फिल्म की शुरुआत 1914 से, जहां पर हमें एक इंग्लिशमैन को देखते हैं। दरअसल ये इंग्लिश में एक वेदर फोरकास्ट होता है, यानी कि मौसम का हाल बताने वाला। दरअसल गवर्नमेंट एक आयरलैंड के मौसम के हाल के बारे में जानना चाहती थी, जिसकी वजह से इसे एक ऐसे अरेंज पर भेजा जा रहा था जो कि साउथ अटलांटिक महासागर के अंदर था। और इसी वजह से गवर्नमेंट इंग्लिशमैन को चूज करती है, ताकि गवर्नमेंट उस आयरलैंड के पूरे एक साल का मौसम का डाटा कलेक्ट कर सके। इसे इंग्लिश में इनको आयरलैंड पर एक स्विफ्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एड्रेस इंग्लिशमैन को गवर्नमेंट को पूरे एक साल का वेदर बताना था। इसे इंग्लिश में इनको इस आयरलैंड पर एक घर के अंदर छोड़ दिया जाता है और साथ में एक खाने का सामान जो कि पूरे एक साल का था, इसके साथ रख दिया जाता है। वहां से ये देखता है कि इस आयरलैंड पर एक लाइट हाउस बना हुआ है, जो कि बहुत पुराना और क्रिस्पी टाइप का दिख रहा था। पर ये और चिप का कैप्टन उस लाइट हाउस के अंदर जाते हैं। अंदरूनी एक आदमी मिलता है जो कि लाइट हाउस के अंदर ही रहा करता था। इस आदमी का नाम गुरुनर था। चिप का चैप्टर उससे पूछता है कि एक साल पहले यहाँ पर एक वेदर फोरकास्ट आया था, वो कहाँ पर है, क्योंकि हमें इसे वापस लेकर जाना है। वह बड़ी बदतमीजी से इस बात का जवाब देता है कि उसे कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वह मर गया। फिर चिपका कि आप मुझसे पूछता है कि उसकी डेथ बॉडी कहाँ पर है। गुणों के रहता है कि वह एक बार समुद्र में से लिंक करने गया था, लेकिन उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। हो सकता है उसकी वहीं पर डेथ हो गई, जिसकी वजह से वह दोबारा इस आयरलैंड पर नहीं आ पाया। इसके बाद वह कैप्टन उस लाइट हाउस से निकल जाता है और वापस अपनी बोर्ड की तरफ जाता है, जहां पर जाते हुए वह इंग्लिशमैन को एक गन देता है और कहता है कि हो सकता है यहाँ पर खतरा हो, तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इंग्लिशमैन अपने घर के अंदर वापस आ जाता है, जहां पर उसे एक पुराने अपनी से पहले वाले वेदर फोरकास्ट की डायरी मिलती है, जहां पर वह देखता है कि उस बुक के अंदर एक लाइट हाउस का स्केच है, साथ ही कुछ ऐसे क्रिएचर्स का भी स्केच बनाया हुआ है जो देखने में बहुत खतरनाक और डरावनी लग रहे थे। इंग्लिशमैन को लगता है कि शायद वह यहाँ पर अकेला था, जिसकी वजह से वह ड्राइंग्स करा करता था। इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद वह सो जाता है और अगले दिन अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी कि वेदर इंफॉर्मेशन लेना। इसके बाद रात में अपने घर आ जाता है। वह अपने घर में बैठा हुआ होता है, तभी उसे फील होता है कि शायद उसके दरवाजे पर कोई है। वह दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक बहुत ही खतरनाक हाथ दिखाई दे रहा है, जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वह इंग्लिशमैन बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। वह सारी रात उसी बेसमेंट के अंदर बिता देता है और उस वहां पर कुछ क्रिएचर्स एक जरी से दिखाई देते हैं। सुबह उठकर वो अपने घर से बाहर जाता है, जहां पर उसे रेत के ऊपर कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो किसी इंसान के नहीं थे, बल्कि किसी खतरनाक जानवर की जैसे दिखाई दे रहे थे, जो कि उसके घर के बाहर से लेकर समुद्र तक जा रहे थे। ये देखने के बाद वह लाइट हाउस के पास जाता है। ये जानना चाहा था कि रात में यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन गुरुनर नोक करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलता और वह देखता है कि गुरुनर लाइट हाउस के ऊपर है, जो उसे जोर से कह रहा होता है, तुम्हें वापस सुरक्षित शिफ्ट के साथ चला जाना चाहिए था। कि इंग्लिशमैन को यह यकीन हो चुका था जो क्रिएचर्स उसके घर पर रात थे, वह आज दोबारा से फिर आएंगे, जिसकी वजह से वह अपने घर के चारों तरफ पेड़ा लगा देते हैं। अपने दरवाजों और खिड़कियों को लकड़ियों से बंद कर देता है, ताकि वह क्रिएचर से इस घर के पास ना सके। वो घर में अगर कुछ ढूंढने लग जाता है, जहां पर उसे राइफल और बहुत सारी बुलेट मिल जाती हैं। ये देखने के बाद उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे ही रात होती है, वह क्रिएचर्स फिर से समुद्र से निकलकर उस घर को घेर लेते हैं। यह देखने के बाद वह इंग्लिशमैन राइफल लेकर उनके ऊपर शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन वह क्रिएचर्स तादाद में इतने ज्यादा थे कि वह इसका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी वजह से वह इंग्लिशमैन अपने घर के चारों तरफ आग लगा देता है। तो उसने अपने घर के चारों तरफ दिन में लकड़ियां इकट्ठी की थी कि वो क्रिएचर्स इस आग के घेरे को पार न कर सके, लेकिन इस चक्कर में उसके घर के दरवाजे पर आग लग जाती है। और यह देखने के बाद वह इंग्लिशमैन अपने घर से भागकर बाहर आ जाता है और उसकी आंखों के सामने उसका घर पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। तभी वह नोटिस करता है कि आग की वजह से वह सारे क्रिएचर्स वापस जा चुके हैं और एक पत्थर की साइड में आकर छुपकर बैठ जाता है। सारी रात वहीं पर बिता देता है। सुबह होती है तो वह देखता है कि पानी भरने के लिए घर से बाहर निकला है। वह इंग्लिशमैन उसका पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वह पानी भरने जाता है। वहां पर छिपकर बैठ जाता है, वहां पर छुपकर बैठा हुआ होता है। तभी उसके ऊपर एक क्रिएचर अटैक कर देता है। वह समझता है कि मुझे जान से मारने के लिए आया है। वह इसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहां पर गुरुनर आ जाता है और वह उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे इंग्लिश में से कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, ये तो मैं कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद गुरुनर क्रिएचर को कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से वो उसके पास चली जाती है, जैसे मानो कि वह एक पालतू कुत्ता हो। तब गुरुनर उस इंग्लिशमैन को एक नाम देता है। वह सिर्फ फ्रेंड कहकर बुलाता है और उसका नाम यही रख देता है। इसके बाद वह फ्रेंड से कहता है कि मैंने इसे एक पालतू बना दिया है, मैं जो भी कहूंगा यह वही कहेगी और अपने मास्टर को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तभी गुरुनर फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे साथ व्हाइट हाउस में रह सकते हो,
क्योंकि उसके पास बहुत सारा एडमिरेशन और खाना था। इसलिए गुरु नर उसे लाइट हाउस में आने के लिए बोल देता है। वो तीनों लाइट हाउस में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद गुरु नर उसे क्रिएचर से इशारा करता है फ्रेंड के जख्मी हाथ को चाटने के लिए, और वह देखता है इसको हाथ बहुत तेजी से ठीक हो गया है। तब गुरु नर फ्रेंड बताता है इस क्रिएचर ने मेरे ऊपर एक बार हमला किया था और मैंने इसे पकड़ लिया। इसके बाद मैंने इसको ट्रेन किया, जिसकी वजह से यह पालतू बन चुकी है। मैं जो चाहूंगा ये वही करेगी। इसके बाद फ्रेंड कहता है कि अगर तुम चाहते तो तुम मेरे शिप के साथ वापस जा सकते थे, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों नहीं किया? और ये बात उन्हें अच्छी तरह पता थी। लेकिन गुरु नर कहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये मेरी दुनिया है, मैं यहाँ का खुद बादशाह हूँ। जो मैं चाहूँ वह कर सकता हूँ, जो चाहूँ वह खा सकता हूँ। मैं इस दुनिया के अंदर नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है। इसके बाद फ्रेंड उसे कहता है कि ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पर कोई शिप आएगी तो मैं उसे इशारा कर दूंगा और मैं उसके साथ वापस चला जाऊंगा। फिर गुरु नर कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी जहाज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कभी कभी होता है कि कोई जहाज यहाँ पर आए, और अभी जो सिर्फ तुम्हें लेकर जो यहाँ पर आया था वह पूरे 1 साल के बाद इस आयरलैंड पर आया था, और नेक्स्ट शिप एवं पूरे 1 साल बाद ही आएगी। गुरु नर फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिएचर्स सिर्फ रात में हमला करते हैं, दिन में ये कुछ भी नहीं करते, और रात में तुम्हें थोड़ी सी सेफ्टी के साथ रहना पड़ेगा। मैं भी तो इसी तरह यहाँ पर रह रहा हूँ। रात होती है, गुरु नर उस क्रिएचर को लाइट हाउस है उसके ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनकर समुद्र से बहुत सारे क्रिएचर्स निकलकर आना शुरू कर देते हैं और लाइट हाउस के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखने के बाद गुरु नर उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, और वो ऐसा फ्रेंड से करने के लिए भी कहता है। लेकिन ये सब देख करके फ्रेंड बेहोश हो जाता है, लेकिन गुरु नर सारी रात उन क्रिएचर्स को मारता रहता है। गुरु नर सुबह होने के बाद फ्रेंड को नींद से उठा आता है। वो फ्रेंड से बोलता है कि तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो तुम्हें इन क्रिएचर्स का सामना करना होगा, तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होगा, तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी, तुम्हें थोड़ा काम करना होगा। वो फ्रेंड को पानी भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जब वह पानी लेकर वापस जाता है तो फ्रेंड देखता है कि गुरु नर और वो क्रिएचर एक साथ है, जिसको देखने के बाद फ्रेंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जैसे ही रात होती है वो क्रिएचर्स फिर से लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं, और इस बार फ्रेंड सबसे पहले उन क्रिएचर्स को मारने जाता है। ये देखने के बाद गुरु नर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेंड को वहीं पर अकेला उन क्रिएचर्स के साथ छोड़ देता। फ्रेंड सारी रात उनके ऊपर फायरिंग करता रहता है और अपनी जान बचाता रहता है। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि गुरु नर फ्रेंड के पास जाता है, और इससे ये साफ पता लग जाता है कि उनकी दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद फिर से नाइट सीन दिखाया जाता है, और इस बार देखते हैं कि लाइट हाउस पर इस रात उन्हें क्रिएचर्स ने अटैक नहीं किया। ये देखने के बाद फ्रेंड कहता है कि हो सकता है कि पहले तुम अकेले थे और उन्होंने मुझे भी देख लिया है, जिसकी वजह से वो हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह समझ चुके हैं कि हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये सुनने के बाद गुरु नर कहता है कि ऐसा नहीं है, हमने मारकर उनकी तादाद को कम कर दिया, वो अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, वो फिर से हमला करना शुरू कर देंगे। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और फ्रेंड और उसे क्रिएचर्स की दोस्ती हो जाती है। फ्रेंड को उसके ऊपर तरस आता है। वो सोचता है कि उसकी फैमिली से इस तरह से दूर रह रही है। फ्रेंड्स का नाम एनिरस रख देता है। इसी तरह से बहुत दिन बहुत रात बीत जाती है, लेकिन क्रिएचर्स लाइट हाउस के ऊपर अटैक नहीं करते। एक दिन यह तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद चेस खेलना शुरू कर देते हैं, और इस रात फ्रेंड लाइट हाउस की लाइट भी ऑन करना भूल गया था, और तभी लाइट हाउस के ऊपर ये क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। इस हमले के गुरु नर घायल हो जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन गुरु नर की जान बच जाती है। इसके बाद एनिरस गुरु नर के पैर को चाट कर ठीक कर रही होती है, क्योंकि उसके सलाइवा के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिससे किसी भी जख्म ठीक किया जा सकता था। कुछ दिन बाद फ्रेंड इस आयरलैंड के किनारे पर खड़ा था, तभी उसको एक शिफ्ट दिखाई देती है। वो भागकर लाइट हाउस के अंदर जाता है और वहां से फ्लेयर गन निकाल कर लाता है, ताकि बोल को सिग्नल दे सके और वो इन लोगों को बचाने के लिए आ सके। लेकिन ऐसा करने से पहले ही गुरु नर उसे रोक लेता है। इनके अंदर हाथापाई होना शुरू हो जाती है। क्यों ना किसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ से निकलना चाहता था। तभी वहां पर एनिरिस आ जाती है और दोनों का बीच बचाव करती है। वह गुरु नर को फ्रेंड को मारने से रोक लेती है। एनिरिस गुरु नर के ऊपर बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है, जिसकी वजह से गुरु नर को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेल्ट निकालकर एनिरिस को मारना शुरू कर देता है, लेकिन कभी मौका पाते ही एनिरिस वहां से भाग जाती है। इस बात का पता लग जाता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है, तो एनिरिस इसको एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर एक शिप पड़ी होती है। इसके बाद फ्रेंड गुरु नर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने एक शिप देखी है जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। गुरु नर उसे कहता है कि इस शिप के बारे में पहले से ही जानता हूँ। गुरु नर फ्रेंड से कहता है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक पुर्तगीज जहाज आया था
और उस जहाज में से जो लोग निकलना चाहते थे उन लोगों को इन क्रीचर्स ने समुद्र के अंदर खींच लिया था और सबको मार डाला। वो आयरलैंड तक कभी पहुंच नहीं पाए, तभी ये सिर्फ बहकर यहाँ तक आ गए थे। और मुझे कुछ टाइम बाद इस किनारे पर कुछ डायनामाइट मिले थे जो उस स्ट्रिप के अंदर से बहकर यहाँ तक पहुंच गए थे, लेकिन वह सारे के सारे खराब थे। ये सुनने के बाद फ्रेंड कहता है कि हम उस जहाज को ढूंढने के लिए जाएंगे, हो सकता है कि हमें अभी भी कुछ लाइव डायनामाइट मिल जाए। लेकिन गुरु नर कहता है कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। फ्रेंड इसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं ही पानी के अंदर जाऊंगा और उसे डायनामाइट को ढूंढ लूंगा। सिर्फ तुम्हें ऊपर से ऑक्सीजन मेरे सूट के अंदर पंप करना है। और जरा सोचो कि अगर हमें लाइव डायनामाइट मिल जाते हैं तो हम यहाँ से इन क्रीचर्स का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन गुरु नर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेंड पानी भरने के लिए जाता है और वहां पर उसे एनरिस मिलती है। फ्रेंड्स के पास जाता है और वो क्रीचर उसके साथ नहाना शुरू कर देती है। वहीं गुरु नर ये सब चीजें छुप कर देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब फ्रेंड वापस लाइट हो जाता है तो अगर उससे कहता है कि हम उस शिप को ढूंढने के लिए जाएंगे जहां पर डायनामाइट मिल सकते हैं, मैं रेडी हूं। ये दोनों जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शिप डूबी थी और फ्रेंड गुरु नर से कहता है कि मैं पानी के अंदर जाऊंगा, अगर मैं 3 बार इस रस्सी को खींचूं तो समझ लो कि मुझे ऊपर आना है, मुझे ऊपर खींच लेना और तुम्हें साथ के साथ ऑक्सीजन भी पंप करते रहना। इसके बाद फ्रेंड समुद्र के नीचे चला जाता है और जाकर उसे बहुत ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं जिनके अंदर डायनामाइट भरे हुए होते। फ्रेंड एक एक करके उन बॉक्स को ऊपर गुरु नर के पास भेज देता है। इसके बाद वहां से निकलने ही वाला होता है, तभी वहां पर उक्त क्रिएचर्स के बच्चे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह घबराकर समुद्र की सतह पर आ जाता है। वह 3 बार रस्सी खींच है। वह इस बात का इशारा होता है कि गुरु नर को उसे ऊपर खींचना है, लेकिन गुरु नर ये देखने के बाद उसको ऊपर नहीं खींचता। गुरु नर उसको बचाना नहीं चाहता था। फ्रेंड को खुद ही ऊपर आना पड़ता है। वह अपना सूट खोलता है, जिसकी वजह से शिप के ऊपर पहुंच जाता है। वह डायनामाइट लेकर वापस लाइट हाउस आ जाते हैं और उस लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइज्ड बिछा देते हैं। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद अगले 1 हफ्ते तक कोई भी क्रिएचर उस लाइट हाउस तक नहीं आता। तभी आयरलैंड पर विंटर्स शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ बर्फबारी शुरू हो जाती है। गुरु नर विंटर पूरी तरह आने से पहले इन क्रिएचर्स को खत्म करना चाहता था, जिसकी वजह से वह हमेशा डायनामाइट फोड़ने के लिए बैठा रहता था। गुरु नर इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। क्रिएचर्स अब आ ही नहीं रहे। वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और इसी की वजह से वह अंदर इसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसको फ्रेंड रोक लेता है और ग्रूमर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये एक दूसरे की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तब गुरु नर उसे कहता है, क्या आज रात क्रिएचर्स को खुद बुलाएंगे और जैसे ही वह यहाँ पर आएंगे मैं उन सभी क्रिएचर्स को मार डालूंगा। अभी थोड़ी देर बाद वह एनिरिस को लाइट हाउस के ऊपर ले आता है और उसके ऊपर टार्चर करके उसे बोलता है कि तुम चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद वो क्रिएचर्स यहाँ पर जरूर आएंगे। और ऐसा ही होता है जैसे एनिरिस चिल्लाती है। वह क्रिएचर्स आ जाते हैं और एक क्रिएचर नीचे खड़े हुए फ्रेंड के ऊपर हमला कर देता है। जैसे तैसे करके फ्रेंड उसे अपनी जान बचाता है और भागकर ऊपर लाइट हाउस के ऊपर आ जाता है, जहां पर उसने डेफिनेशन लगाया हुआ था। ब्लास्ट होते ही सारे के सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट के अंदर गुरु नर और फ्रेंड भी जख्मी हो जाते हैं। वो वहां पर एनिरिस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एनिरिस वहां पर नहीं होती, वहां से चली जाती है। अगले दिन एनिरिस उन्हें लाइट हाउस के पास ही दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी क्रिएचर्स थे। उनके साथ एक बच्चा भी होता है और यहाँ पर फ्रेंड को एहसास होता है कि ये लोग कभी लड़ना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ पीस चाहते थे। तभी वहां पर गुरु नर आ जाता है और वह एनिरिस को गन शो करता है। वह उससे कहता है कि वापस से लाइट हाउस में जाओ, लेकिन एनिरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि गुरु नर की इसके बहुत सारे साथियों को मार डाला था। उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे घूरना शुरू कर देती है। ये देखने के बाद गुरु नर अपना आपा खो देता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि मेरी कमांड्स को फॉलो नहीं कर रही है और इसके बाद वो वापस लाइट हाउस में चला जाता है। इसके बाद फ्रेंड ने एक हड्डी से बनी एक शिप ऐप एक बच्चे को देता है जो कि क्रिएचर्स का बच्चा था। वह क्रिएचर का बच्चा उस शिप को देख रहा होता है। तभी वहां पर गुरु नर उस बच्चे के ऊपर प्लेयर गन से अटैक कर देता और वहीं पर मर जाता है। वह सारे क्रिएचर्स वहां से अचानक से गायब हो जाते हैं। फ्रेंड वापस लाइट हाउस में आता है। गुरु नर उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। गुरु नर फ्रेंड को मार रहा होता है और उसे जान से ही मारने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रेंड गुरु नर को उसके असली नाम से बुलाता है। फ्रेंड कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम वही इंसान हो जो मुझसे पहले यहाँ पर वेदर फोरकास्ट करने आए थे, लेकिन तुमने कैप्टन से कहा था कि वह वेदर फोरकास्ट मर चुका है। यह सुनने के बाद गुरु नर थोड़ा शांत होता है और वह कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कभी भी मेरी असलियत किसी को भी पता लगे, क्योंकि अगर मेरी असलियत मालूम चल गई तो मुझे यहाँ से वापस बुला लिया जाता। इन सब के बाद गुरु नर का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। वह लाइट हाउस से रात में अकेला बाहर चला जाता है,
जहां पर बहुत सारी क्रिएचर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। गुरु नर वहीं पर मर जाता है और फ्रेंड इस लाइट हाउस में अकेला रह जाता है। फ्रेंड को लाइट हाउस में रहते हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। तभी वहां पर एक शिप का कैप्टन आता है और अपने साथ में एक नया वेदर फोरकास्ट लेकर आता है, जो कि फ्रेंड की जगह लेने वाला था। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर फ्रेंड पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाल बड़े हो चुके थे, उसकी दाढ़ी बड़ी हो चुकी थी और शिप का कैप्टन सोचता है कि शायद यह गुरु नर है जो कि लाइट हाउस पर काम करता है। और इस बात पर फ्रेंड खामोश रहता है। वो अपनी पहचान छुपा लेता है, वह कुछ भी नहीं बोलता। शिप का कैप्टन फ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रेंड्स उसे वही जवाब देता है जो जवाब गुरु नर ने इसके साथ आइए कैप्टन को दिया था कि उसे कोई बीमारी हो गई थी। वह बाहर शिप में गया था, वह बीमार था लेकिन वापस लौट कर नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई। फ्रेंड भी ऐसा ही हो चुका था जैसा कि गुरु नर हो चुका था। वह यहाँ पर खुश था, यहाँ पर अकेला रहना चाहता था। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि एनेरिस समुद्र के अंदर छलांग लगा देती है। इससे ये बात पता लगती है कि फ्रेंड और एनेरिस दोनों एक साथ ही इस लाइट हाउस में रह रहे थे। यहाँ पर परेशान करने वाला कोई भी नहीं था और फ्रेंड भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। दोस्तों, मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आए तो इसे कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।